अमेरिका और भारत के बीच जारी ट्रेड वॉर की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हालिया अमेरिकी दौरान केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। इस दौरे के दौरान मुनीर ने जो बयान दिया वह पाकिस्तान भारत संबंधों में तनाव को नई ऊंचाई पर ले गया और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक गलियारों में चिंता की लहर दौड़ गई। फ्लोरिडा के टाम्पा शहर में बिजनेसमैन और मानद वाणिज्य दूत अदनान असद द्वारा आयोजित एक ब्लैक टाई डिनर में आसिम मुनीर ने कई विदेशी मेहमानों, अमेरिकी अधिकारियों और पाकिस्तानी प्रवासियों के सामने भाषण दिया। इसी मंच से उन्होंने भारत के खिलाफ परमाणु हमले जैसी खुली धमकी दे डाली। उनके शब्द थे, हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। मुनीर के इस बयान का स्वर और संदर्भ दोनों ही बेहद आक्रामक थे। यह पहला मौका था जब किसी देश का सेना प्रमुख अमेरिकी धरती से किसी तीसरे देश को इस तरह की सीधी और स्पष्ट परमाणु धमकी दे रहा था। मुनीर ने अपने भाषण में साफ कहा कि यदि पाकिस्तान को भारत से अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस हुआ तो वह वैश्विक तबाही मचाने में पीछे नहीं हटेगा। यह बयान केवल सैन्य धमकी नहीं था बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी था कि पाकिस्तान चाहे जितना कमजोर क्यों न हो, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से परहेज नहीं करेगा। मुनीर ने सिंधु नदी और जल बंटवारे के मुद्दे पर भी भारत को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, हम भारत के डैम बनाने का इंतजार करेंगे और जैसे ही वह ऐसा करेगा हम उसे 10 मिसाइलों से नष्ट कर देंगे। सिंधु नदी किसी भारतीय परिवार की जागीर नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। यह बयान पाकिस्तान की उस पुरानी चिंता को दर्शाता है जो भारत द्वारा नदी पर बांध बनाने और जल प्रवाह नियंत्रित करने की संभावनाओं से जुड़ी है। मुनीर ने भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हुए एक बेहद भड़काऊ उपमा दी। भारत हाईवे पर दौड़ती चमचमाती मर्सिडीज है, जबकि हम बजरी से भरा डंप ट्रक है। अगर ट्रक मर्सिडीज से टकराए तो सोचिए किसका ज्यादा नुकसान होगा। इस तुलना में उनका इशारा था कि पाकिस्तान भले ही आर्थिक रूप से कमजोर हो, लेकिन संघर्ष की स्थिति में वह भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। मुनीर ने अपने भाषण में भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कनाडा में एक सिख नेता की हत्या, कतर में 8 भारतीय नौसेना अधिकारियों की गिरफ्तारी और कुलभूषण जाधव प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि भारत विश्व गुरु बनने का दावा करता है, लेकिन उसका वास्तविक रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विवादों और आलोचनाओं से भरा है। इस दौरे के दौरान आसिम मुनीर ने अमेरिकी राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व से कई अहम मुलाकातें की। उन्होंने अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के विदा होते कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला के सेवानिवृत्ति समारोह और एडमिरल ब्रैड कूपर के कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत की। इसके अलावा उन्होंने ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन से मुलाकात कर उन्हें पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि यह आसिम मुनीर का 2 महीनों में दूसरा अमेरिकी दौरा था। जून में वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ निजी लंच में शामिल हुए थे। उस मुलाकात के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के बीच तेल आपूर्ति समेत कई रणनीतिक और आर्थिक समझौते हुए थे। मुनीर के इस बयान ने न केवल भारत बल्कि अमेरिका, यूरोप और संयुक्त राष्ट्र में भी चिंता पैदा कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिण एशिया पहले ही राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद और आर्थिक संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की खुली धमकी इस क्षेत्र को एक खतरनाक टकराव की ओर धकेल सकती है। आसिम मुनीर का अमेरिकी दौरे के दौरान दिया गया यह बयान केवल पाकिस्तान भारत संबंधों को ही नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा ढांचे को भी झकझोरने वाला है। यह दिखाता है कि पाकिस्तान